बूढ़ी माँ और कपूत बेटे की दर्दनाक कहानी। एक दिन की बात है दोस्तों, बेटा विदेश से फोन करता है और बोलता है, हेलो माँ, मैं रामू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ बोलती है, बेटा मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? बेटा बोलता है, हम दोनों भी ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, और माँ अब हम सब साथ ही रहेंगे। आपकी बहू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे सुन रही हूँ। बेटा का बात सुन के माँ की आंखों से खुशी से आंसू बहने लगे और बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी माँ ने जल्दी से अपना पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। माँ ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दिया कि मेरा बेटा विदेश से आ रहा है, मुझे अपने साथ ले जाएगा। सभी खुशी थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रामू अकेला आया और उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, बेटा मकान बेचोगे? ऐसा क्यों बेटा? तो बेटा बोलता है, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना इसकी देखभाल कौन करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। माँ की आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी बच्चे को सहला रही हो। रामू ने अपने माँ को किसी तरह से मना कर जैसे तैसे दामों में मकान को बेच दिया। माँ ने अपना जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत लगाव था। रामू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रामू ने कहा, माँ तुम यहाँ हॉल में बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा को चेक करवा के आता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। माँ वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी माँ बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे रामू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। माँ सोचती थी कि शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। ये सोचकर अपना मन को बहला रही थी। देखते देखते अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर लोगों का भीड़ कम होने लगा। तभी आने जाने वालों लोगों की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो पूछा, माँ जी आपको किससे मिलना है? तभी बूढ़ी औरत ने घबरा कर एक कर्मचारी से पूछा, सर मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जाने वाला था। तो कर्मचारी ने कहा, अंदर तो कोई भी पैसेंजर नहीं है और अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। फिर कर्मचारी ने कहा, क्या नाम था आपके बेटे का? तो बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, रामू नाम था मेरा बेटा का। तो कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रामू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। दोस्तों ये बात सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का जैसे सैलाब बहने लगा और वह किसी तरह वापस अपनी घर पहुंची जो उसका बेटा रामू बेच चुका था। अब वह बूढ़ी औरत क्या करे? रात हो चुकी थी। घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। जब सुबह हुई तो मकान मालिक इस बूढ़ी औरत को देखा तो दया आ गया और एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कैसे रह पाइएगा? तो बूढ़ी औरत ने मकान मालिक को जवाब दिया, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा यहाँ आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उस बूढ़ी औरत की ये बातें सुन के उस मकान मालिक के भी आंखों में आंसू बहने लगे। तो ये कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें अपने माँ बाप के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ होती है। दोस्तों इस कहानी को आप लोग इतना शेयर करिए ताकि उन कपूत बेटा तक पहुँचे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करे।